नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर बाड़मेर से। बाड़मेर के जिला मुख्यालय पर देश की सबसे बड़ी 101 मीटर लंबी मतदाता जागरूकता फड़ के जरिए विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान मतदान करने का संदेश दिया गया। यह मतदाता जागरूकता फड़ 101 मीटर लंबी है। इस पर निर्वाचन विभाग के विभिन्न निर्देश, मतदाताओं से जुड़ी जानकारियां एवं जागरूकता के नारे तथा निर्वाचन आयोग से जुड़ी विभिन्न जानकारियां चित्रित की गई है। मतदाता जागरूकता फड़ आमजन के लिए खासी आकर्षण का केंद्र रही। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस प्रशासन ग्राम रक्षकों और पुलिस मित्रों से सहयोगी के तौर पर काम लेगी। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई साध्वी अनादि सरस्वती पार्टी के चुनाव प्रचार में सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा होगी। कांग्रेस में वह संत वर्ग की पहली प्रचारक होगी। इन कार्यकर्ताओं का मानना है कि पार्टी पूरे प्रदेश में उन्हें प्रचारक के तौर पर जिम्मेदारी सौंप सकती है। बाजार में दीपावली पर रोशनी के लिए प्लास्टिक और मोम वाले रंग बिरंगे चमचमाते दिए केवल सिर्फ सजावट के काम आते हैं। खराब होते ही लोग इन्हें कचरे में फेंक देते हैं। वहीं श्री कृष्ण बलराम गौ सेवा ट्रस्ट ने पहल करते हुए गाय के गोबर से इको फ्रेंडली दिए बनाए, जिन्हें दिवाली पर रोशनी के बाद खाद के रूप में भी काम में ले सकते हैं। हिंगोनिया गौशाला में पहल करते हुए गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं। जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल ने HDFC बैंक के साथ मिलकर 10वां विशाल रक्तदान शिविर अजमेर रोड स्थित मणिपाल यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित किया गया। इस मौके पर रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में करीब 2127 बड़ी मात्रा में यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। दीपोत्सव के लिए सामूहिक सजावट का स्विच ऑन बुधवार को हो गया। यह पहला मौका है जब परकोटे के जोरी बाजार और बाहरी MI रोड पर एक साथ रोशनी का स्विच ऑन हुआ है, जबकि शेष बाजार धनतेरस यानी शुक्रवार को सजावट का शुभारंभ करेंगे। परकोटे की सजावट का केंद्र छोटी चौपड़, जयपुर और बाहरी बाजारों में 5 बत्ती और राजा पार्क रहेगा। दिवाली पर्व के बाद बिहार यूपी के प्रमुख पर्व डाला छठ को लेकर पूर्वांचल की संस्कृति साकार होगी। इस मौके पर गलता तीर्थ में यहाँ रह रहे समाज जनों का कुंडों पर मेला लगेगा। यह पर्व कार्तिक शुक्ल षष्ठी 17 नवंबर से शहर में रहने वाले बिहार, झारखंड सहित आसपास की जगहों पर निवासरत लोग एक जगह एकत्रित होकर मनाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकार किसी मां के साथ केवल इसलिए भेदभाव नहीं कर सकती कि उसका बच्चा सरोगेसी के जरिए हुआ है। ऐसे में वह भी राज्य सरकार से मातृत्व अवकाश प्राप्त करने की अधिकारी है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 23 जून 2020 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत सरोगेसी से बच्चा लेने वाली प्रार्थिया को मातृत्व अवकाश का लाभ देने से मना कर दिया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मणिपुर में इम्फाल के प्रवर्तन निदेशालय के EO द्वारा हरियाणा के परिवादी से चिटफंड के मामले में दिवाली पर्व के दौरान पटाखों से होने वाले प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता के गिरते स्तर को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आमजन की सेहत की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। राजस्थान के अस्पतालों की इमरजेंसी, इंडोर, आउटडोर शिशु रोग यूनिट में जांच एवं उपचार के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। देश में प्रदूषण से भी बहुत बड़ी मौत का आंकड़ा है। देश में वर्ष 2019 में हुई कुल मौतों में से करीबन 17 लाख की मौत वायु प्रदूषण जनित रोगों के कारण हुई है। यह कुल मौतों का करीब 18% है। दीपावली पर उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए जयपुर नगर वृत्त में सिस्टम मेंटेनेंस का कार्य पूरा कर लिया है। जयपुर शहर में 292 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता की सक्रिय भागीदारी एवं 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। क्रम में हवा महल विधानसभा क्षेत्र के जल महल रोड स्थित जल महल की पाल पर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद और AICC प्रवक्ता रंजीत रंजन ने जयपुर में PCC में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर हमला बोला। रंजन ने कहा कि भाजपा की हठ धर्मिता जनता के सामने उजागर हो रही है, क्योंकि भाजपा नेता बिना काम किए, बिना वादा निभाए वोट मांगने चले आते हैं।
भाजपा नेता किस अधिकार से जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं, जबकि उन्होंने देश प्रदेश की जनता के प्रति कोई वादा नहीं निभाया। वादा खिलाफी करके राजस्थान की जनता को ठगा है। वहीं कैलाश नगर सिरोही जिले के सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र के तलेटा के ग्रामीणों ने गांव में नेताजी का प्रवेश निषेध कर बैनर लगा दिया है, क्योंकि गांव में मोबाइल टावर नहीं है। आगामी चुनावों का बहिष्कार भी करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक टावर नहीं लगेगा कोई वोट नहीं देंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने स्कूल खोले, भाजपा ने बंद किए। आईआईएस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मीडिया और प्लेसमेंट सेल के सहयोग से आयोजित प्लेसमेंट कम इंटर्नशिप ड्राइव में मीडिया स्टूडेंट के इंटरव्यू लिए गए। इस दौरान विद्यार्थियों ने मीडिया विशेषज्ञों के समक्ष जर्नलिज्म पर अपनी सृजनात्मक नज़र, सटीक न्यूज़ लिखने की समझ, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ चुनौतियों का सामना करने जैसे बुनियादी बिंदुओं पर अपनी बात रखी। करीब 50 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का विभिन्न मीडिया संस्थानों के लिए साक्षात्कार किया गया। इन संस्थानों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और अन्य मीडिया इंडस्ट्रीज शामिल रही। खुशी की बात यह है कि आपका V4U न्यूज चैनल भी इसमें शामिल रहा। एडवाइजर डॉक्टर शिप्रा माथुर ने बताया कि डिपार्टमेंट की ओर से समय समय पर मीडिया इंडस्ट्रीज इंटरेक्शन के साथ मीडिया के अलग अलग वर्टिकल्स में वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर डॉक्टर रुचि गोस्वामी, डॉक्टर आस्था सक्सेना, डॉक्टर अदिति पारिक, साक्षी ग्रोवर और डॉक्टर वैशाली गुप्ता भी मौजूद रही। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।